जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। यहाँ पे टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं, कोडिंग डिकोडिंग को। और कोडिंग डिकोडिंग को मैंने लेटर टू लेटर में टाइप 1 को मैंने कंप्लीट करवा चुका था, है ना। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका लिंक मैं क्या करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्यार से उसे देख लीजिएगा आप लोग। अब हम नेक्स्ट में आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे टाइप 2। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 1 में क्या देखे थे कि जैसे कोई वर्ड है तो फर्स्ट वर्ड लेटर का कोड फर्स्ट होगा, सेकेंड का सेकेंड होगा, थर्ड का थर्ड होगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि पेन है और उसका कोड हम XYZ कुछ भी मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, समझाने के लिए। यहाँ पे XYZ है तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ है ना। फर्स्ट का किसके साथ है, ध्यान दे। यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट के साथ है, सेकेंड का किसके साथ है, सेकेंड के साथ है, देखें। और यहाँ पे थर्ड का किसके साथ है, थर्ड के साथ है। थर्ड का किसके साथ है, तो थर्ड के साथ है। लेकिन अब जो टाइप 2 चल रहा है ना, तो टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में कुछ मामला ही उल्टा है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या है, मामला ही उल्टा पड़ गया। और वो मामला उल्टा क्या है देखते हैं। जैसे अगर कोई वर्ड लेते हैं और वो वर्ड कौन सा वर्ड ले, फ्लावर ही लेते हैं। फ्लावर ही ले रहे। अब क्या है यहाँ पे कि टाइप 1 में फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। देख रहे थे ना कि फर्स्ट पोजीशन पे कोई लेटर है तो उसका कोड फर्स्ट ही पोजीशन पे होगा। सेकेंड पोजीशन पे कोई लेटर था तो उसका कोड सेकेंड पोजीशन वाला ही लेटर होगा। लेकिन इसमें जो टाइप 2 में है उसका उल्टा ही है। समझ रहे हो उल्टा किस तरह से है, देखो देखें इसमें किस तरह से। लास्ट का फर्स्ट के साथ होगा, इसके बाद इसके, देखते जाएं यहां पे। देख रहे हैं लास्ट का फर्स्ट के साथ है, इसके बाद सेकेंड लास्ट का सेकेंड, थर्ड लास्ट का थर्ड, फोर्थ लास्ट का फोर्थ है, फिफ्थ लास्ट का फिफ्थ है, और जो सबसे फर्स्ट में था वो सबसे लास्ट में चला गया, है ना। ये क्या है, ये टाइप 2 है। टाइप 1 में क्या था, फर्स्ट फर्स्ट, सेकेंड सेकेंड, लास्ट लास्ट। लेकिन इसमें क्या है, लास्ट फर्स्ट है और फर्स्ट लास्ट हो गया, है ना। जो सेकेंड लास्ट है वो सेकेंड पोजीशन पे है, जो थर्ड लास्ट है वो थर्ड पोजीशन पे है, और जो फोर्थ लास्ट है वो क्या आ गया, फोर्थ पोजीशन पे आ गया, जो इस तरह से। इसके बाद जो सेकेंड जो मीन्स जो फिफ्थ लास्ट था वो फिफ्थ पे आ गया, और जो फर्स्ट में था वो लास्ट में आ गया। ये चीजें हैं यहाँ पे। अब इसमें जो रूल अप्लाई होगा, सेम रूल अप्लाई होगा। क्या होगा यहाँ पे, सेम रूल अप्लाई होगा। देखें जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। अब देखें यहाँ पे रूल जो होगा तो किस तरह से यहाँ पे लेकर चले थे, सिमिलर को लेकर चले थे। ध्यान दे टाइप 1 में, है ना मेरे लल्ला, टाइप 1 में सिमिलर करवाए थे। +1 हो रहा था तो +1 होगा सभी में, अगर +2 हो रहा था तो सभी में +2 होगा, अगर +3 होगा तो सभी में +3 होगा। समझ रहे हैं ना, ये क्या था, सिमिलर था। नेक्स्ट करवाए थे ऑड और इवेन से करवाए थे, +1, +3, +5 इस तरह से करवाए थे। इसके बाद क्या करवाए थे अपन, इवेन करवाए थे। इवेन में क्या था, यहाँ पे अगर +2 होगा तो इसके बाद +4, इसके बाद +6, इसके बाद +8 इस तरह से ऑड इवेन।
करवाए थे। इसमें और भी चीजें थी और वो था काउंटिंग। और वो क्या था? काउंटिंग। काउंटिंग में क्या था? +1 +2 +3 था ना, जो हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं। इसके बाद क्या था यहाँ पे? ध्यान होगा तो यहाँ पे देखें, एक में +1 हो रहा था तो नेक्स्ट में -1, फिर नेक्स्ट में +1 हो रहा है तो नेक्स्ट में -1, नेक्स्ट में +1 हो रहा है तो नेक्स्ट में -1, ये चीज चल रहा था। इसके बाद क्या चल रहा था यहाँ पे? ध्यान दें, +1 -2 +3 -4 +5 -6, ये रूल चल रहा था। अच्छा, सिमिलर में केवल प्लस वाला टर्म्स नहीं चल रहा था, इसके साथ और क्या चल रहा था, इसी में मैं करवा रहा हूं। इसी में ध्यान दें, सिमिलर में और क्या चल रहा था, ध्यान दें। अगर कोई -1 से इंक्रीज कर रहा है, सॉरी डिक्रीज कर रहा है, तो सभी -1 से करेगा। अगर -2 से करेगा तो सभी -2 से करेगा। अगर -3 से करेगा तो सभी -3 से करेगा। करवाए थे। इसके बाद ये तो सिमिलर का हो गया। ये किसका हो गया? ये सिमिलर का हो गया। जिस तरह से यहाँ पे प्लस होगा, प्लस वाला होता था, उसी तरह से प्लस की जगह पे माइनस हो गया। यहाँ पे फिर क्या क्या मैंने करवाए थे? फिर मैंने करवाया था यहाँ पे ऑड और इवन। क्या करवाया था यहाँ पे? ऑड और इवन। जिस तरह से ऑड में +1 हो रहा था, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा? -1 -3 -5 इसी तरह से होगा। इवन में भी इसी तरह से होगा, -2 -4 -6 इसी तरह से होगा। इसी तरह से ये चीजें चलेगी। जिस तरह से +1 होता था, उसी तरह से माइनस भी होता था। मतलब कि प्लस के साथ माइनस, जो मतलब जो जहां पे हम लोग प्लस करते थे उसके जगह पे माइनस करेंगे। जहां पे ऑड में प्लस करते थे वहां पे माइनस होता था, और जहां पे इवन में प्लस करते थे वहां पे इवन में माइनस होता था। ये इसे भी अपन डिस्कस किए थे, इसे भी किए, सभी को डिस्कस किए डिटेल। और सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, सेम रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, केवल कंडीशन चेंज हो गए हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर का कोड होगा वो लास्ट में चला जाएगा, जो लास्ट का होगा वो फर्स्ट में आ जाएगा, जो सेकंड लास्ट होगा वो सेकंड में चला जाएगा, जो थर्ड लास्ट लेटर होगा उसका कोड थर्ड में होगा, है ना। इस तरह से यहाँ पे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें, रूल सेम रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे सिमिलर को अप्लाई किया और सिमिलर में मैंने +3 ले लिया, तो सोल्व करने से पहले क्या करेंगे ना, अपन यहाँ पे पोजीशन लिखेंगे, और F का पोजीशन 6 होगा, और L का 12, O का 16, सॉरी O का 15, W का 23, और E का 5, और R का 20, R का हो जाएगा 18। अब सिमिलर में हम ले रहे हैं +3, यहाँ पे भी +3 होगा, 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 सभी में +3 होगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट का फर्स्ट का वाला कोड है, तो 18 में +3 करेंगे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। सिमिलर वाला 5 में +3 करेंगे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 23 में +3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 15 में +3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? +3 करेंगे 18 हो जाएगा। और 12 में +3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15। और 6 में +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। मतलब कि ये अभी सिमिलर को लेकर चल रहा हूं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 21 पे कौन सा अल्फाबेट आता है बच्चों? ध्यान दें यहाँ पे मेरे प्यारे लाडलों, 21 पे कौन सा अल्फाबेट आता है? यहाँ पे U आता है, आता है। 8 पे कौन सा आता है? H आता है यहाँ पे। 26 पे कौन सा आता है? तो 26 पे Z आएगा। 26 पे Z ही तो आता है। और 18 पे क्या हो जाएगा? तो R हो जाएगा। और 15 पे क्या आता है? तो यहाँ पे O हो जाएगा। और 9 पे क्या आता है? तो 9 पे I हो गया। और ये कोड किसका हो गया? फ्लावर का हो गया। अब यहाँ पे जिस तरह से प्लस किए उसी तरह से यहाँ पे जहां पे प्लस है वहां पे माइनस कर देंगे, निगेटिव वाला टर्म बाकी सेम होगा, है ना। अब यहाँ पे सेम जिस तरह से अपन प्लस वाला डिटेल से डिस्कस किया था ना, तो सबसे पहले प्लस वाले पार्ट्स को देख लेंगे जिसमें मैंने टाइप 1 करवाया था प्यारे प्यारे बच्चों। उसके बाद इसे देखेंगे मिडिल आर्डर। जब उसे देख लेंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब कि प्लस वाले के साथ जहां प्लस होता था वहां पे बस केवल माइनस लग रहा है।
है ना। वहां पे मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अभी प्लस प्लस वाला लिया है, अगर माइनस ले लूंगा तो माइनस हो जाएगा वहां पे। यहाँ पे इसी को अगर हम चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे इसी को अपन चेंज कर रहे हैं, जहां पे प्लस लिया वहां पे केवल माइनस करेंगे, इसी को मैं चेंज कर रहा हूं। इसका तो पोजीशन सेम रहेंगे, बदलेगा क्या, ये बदलेगा, है ना। यहाँ पे तो ध्यान दें। अब देखें यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब माइनस कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 6 में -3 करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। 12 में -3 करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा। और 15 में -3 करेंगे लाडलू तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 होगा। बोलो यार कुछ, और फी जमा कर दो यार, ठोको लाइक, बैठे रहने से कुछ होगा। 23 पे -3 करेंगे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 5 में -3 करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और 18 में -3 करेंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, जिस तरह से ये पोजीशन है उसी तरह से ये भी पोजीशन है। अब यहाँ पे ध्यान दें कि 3 पे कौन सा आता है, तो 3 पे C आता है, और 9 पे I आता है, और 12 पे क्या आता है, तो L हो जाएगा, और 20 पे T हो जाएगा, और 2 पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और 15 पे हो जाएगा O। और ये कोड किसका हो गया, फ्लावर का हो गया। बस क्या किए यहाँ पे, जहां पे प्लस हो रहा था वहां माइनस कर दिए, है ना। उसी तरह से ऑड इवन के साथ भी होगा, और इसी तरह से इसके साथ भी होगा, सेम चीज होगा, है ना। कंडीशन सेम रहेंगे, लास्ट का कोड, जो लास्ट लेटर का कोड होगा वो फर्स्ट में आ जाएगा, जो फर्स्ट लेटर का कोड होगा वो लास्ट में चला जाएगा, है ना। और जो यहाँ पे यल है, मतलब कि जो सेकेंड लेटर का कोड होगा वो कहाँ चला जाएगा, तो सेकेंड लास्ट में हो जाएगा। जो थर्ड लेटर का कोड होगा वो थर्ड लास्ट में चला जाएगा। जो फोर्थ लेटर का कोड होगा वो फोर्थ लास्ट में है। और जो फिफ्थ लास्ट लेटर का है वो यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट, मतलब कि सेकेंड में आ गया, और जो लास्ट का है वो फर्स्ट में आ गया। ध्यान दें, यही चीज फर्क पड़ा है, बाकी रूल सेम है, बाकी रूल सेम है ना। बाकी रूल सेम है, बस केवल ये चीजें, ये कंडीशन चेंज किए हैं। ये कंडीशन दिखाई दे रहा है ना, ये कंडीशन जिसे मैं ब्लैक से कर रहा हूं, ये चीजें बस केवल बदले, यही सभी बदला है, बाकी सब सेम है। यही रूल अप्लाई होगा जो टाइप 1 में अप्लाई हुआ था, बस चेंज किया है, तो ये फॉर्मेट चेंज किया। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं टाइप 3 में। अब क्या है कि टाइप 3 में ध्यान दें लल्ला प्यारे, यहाँ पे जो कोडिंग डिकोडिंग है जो टाइप 3 में, वो कुछ अलग टाइप का है, इससे हट के, है ना, इससे हट के है। और वो किस तरह से है, अब टाइप 3 को अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब किसे डिस्कस कर रहा हूं अपन, टाइप 3 को। अब देखें यहाँ पे टाइप 3 में, अब जैसे मैं कोई वर्ड ले रहा हूं, जैसे फ्लावर से शुरू करें, जब फ्लावर उद्घाटन किया है तो इसी को लेकर चलते हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड लिया फ्लावर, क्या लिया, फ्लावर लिया। अब जो इसका कोड होगा, ध्यान दें रूल सेम होगा, सिमिलर में प्लस हो रहा था तो प्लस होगा, माइनस हो रहा था माइनस होगा। ऑड में प्लस होगा तो प्लस होगा, सभी में माइनस होगा तो माइनस होगा। इवन में भी प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, है ना। इसके बाद काउंटिंग में प्लस होगा सभी में, तो सभी में प्लस होगा। और सभी में अगर किसी एक में माइनस होगा तो सभी में माइनस होगा। इसके बाद वही रूल करवाया था जो +1 -1 +1 -1, इसके बाद करवाए थे +1 -2 +3 -4 +5 -6। सेम रूल इसमें भी चलेगा, रूल सेम है जो अपन फर्स्ट टाइप 1 और टाइप 2 में जो अपन लिखवाए थे, है ना। तो प्यारे बच्चों उस रूल को ध्यान रखेंगे।
रूल सेम होगा, है ना, केवल चेंज करेगा टाइप का मतलब केवल फॉर्मेट चेंज करेगा, रूल तो सेम ही रहेंगे मेरे लल्ला। यहाँ पे अब देखिए इसमें क्या रूल है ना कि सबसे पहले जो वर्ड दिए जाएंगे उस वर्ड में जो गिवन लेटर होगा उस लेटर को हम लोग काउंट करेंगे। जो भी गिवन वर्ड्स है उस गिवन वर्ड में जो भी लेटर होगा उसे हम अच्छी तरह से काउंटिंग करेंगे, और काउंटिंग करने के बाद अपन क्या करेंगे वहां पे, अगर नंबर ऑफ लेटर इवन रहा, है ना, कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे FLOWER 1 2 3 4 5 6 है। अब जब यहाँ पे 6 लेटर है तो इसे क्या करेंगे ना कि इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, बीच में क्या दे देंगे, बाउंड्री कर देंगे, लाडला इधर तो लाडली इधर, समझ रहे हो बात, लाडला इधर तो लाडली इधर। अब देखें यहाँ पे इक्वल इक्वल पार्ट्स में कर दिया अपन। अब जो इसका कोड होगा, जो भी इसका कोड होगा वो किस तरह से होगा, ध्यान दें, ध्यान दें, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये जो ओ का है ना, ध्यान दें, यहाँ पे आएगा, एफ का है वो यहाँ पे आएगा, ध्यान दें यहाँ पे एरो को, इसके बाद जो एल है वो यहाँ पे आ जाएगा, एल का कोड देख रहे हैं ना। अब जो चीज इधर हुआ है वही चीज इधर होगा, मतलब कि इसी तरह से तो ये टाइप थर्ड चल रहा है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, टाइप थर्ड चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि अगर नंबर ऑफ लेटर इवन रहा तो उसे इक्वल इक्वल पार्ट्स में करेंगे, और उसका फॉर्मेट जो होगा कोडिंग का, ये क्या है ना, एक्चुअली मैं यहाँ पे फॉर्मेट बता रहा हूँ, रूल्स तो मैंने कब का बता दिया, टाइप 1 में ही जो सिमिलर, ऑड, इवन, काउंटिंग, इसके बाद जो प्लस और माइनस जो मिक्स में आया था वो तो मैंने उसी समय रूल्स करवा दिए, टाइप 1 में भी और टाइप 2 में भी मैंने लिखवा दिया। अब क्या है ना कि यहाँ पे मैं फॉर्मेट को बता रहा हूँ कि वो फॉर्मेट किस तरह से होगा, एक्चुअली फॉर्मेट पता होना चाहिए, है ना। और जब भी कोडिंग डिकोडिंग सोल्व करेंगे तो ध्यान दें कि सभी अल्फाबेट का पोजीशन आपको मुंह पे याद होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में बस काउंटिंग करते रह जाओगे प्यारे बच्चों। तो बच्चों जब काउंटिंग करोगे ना तो उतने समय में कितने क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे, इन चीजों को आप ध्यान देना, समझ रहे हो ना मेरी बातें। ये क्या है ना, ये मैंने फॉर्मेट बताया, ये जो है ये एक्चुअली फॉर्मेट है, ये कि अगर इस तरह से आया तो इस तरह से फॉर्मेट बनेगा, है ना। इसे अगर मैं और भी अलग अलग फॉर्मेट बनाना चाहूं तो ध्यान दें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसे छोटा ले रहा हूं थोड़ा सा ताकि समझाने में आसानी हो जाए। देखें यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जैसे फ्लावर लिया था ना, तो फ्लावर को ले रहा हूं, क्या है 1 2 3 4 5 6 लेटर है ना, तो बीच में क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 3 लेटर के फॉर्मेट में, मतलब लाडला इधर तो लाडली इधर, है ना बच्चों। यहाँ पे अब क्या है ना, इस तरह से क्रॉस, क्रॉस जानते हो ना, क्रॉस का साइन देने, बस वही चीज कर दो यहाँ पे, बस वही चीज करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। और जो रूल्स है ना वो रूल्स को मैंने टाइप 1 में ही लिखवा दिया था, बाकी ये फॉर्मेट बन रहा है, ये क्या है एक्चुअली, ये फॉर्मेट है। तो इन चीजों को आप ध्यान देना, एक तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कोई दूसरा लेटर ले रहा हूं, कोई दूसरा लेटर। अब दूसरा लेटर का मतलब क्या है कि वैसे लेटर
जिसमें नंबर ऑफ सॉरी वैसे वर्ड जिसमें नंबर ऑफ लेटर क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैं स्टूडेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टूडेंट ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से, स्टूडेंट, स्टूडेंट में कितने लेटर होते हैं, तो लल्ला प्यारे 7 लेटर होते हैं, 7 होते हैं एकदम, बिल्कुल काउंट कर लो, मुंह पे वो याद होनी चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं यहाँ पे 7 लेटर। जब इस तरह से होंगे ना तो सबसे पहले इक्वल इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे, मतलब कि 7 है ना, तो इधर से 3 लेटर और इधर से 3 लेटर, मतलब कि इधर इधर लाडला इधर लाडली इधर, है ना, लाडला इधर तो लाडली इधर। और प्यारे बच्चों जो बीच में बच गया है ना, जो बीच में बच गया है उसे इस तरह से कर देंगे, ये क्या हो गया, इस तरह से हो गया। अब जो इसका कोड होगा ध्यान दें किस तरह से होगा। अब सबसे जरूरी बात है समझने के लिए, तो इसमें समझें कि सेम फॉर्मेट होगा, जो फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई किया गया था, मतलब कि इस तरह से क्रॉस वाला, ध्यान दें, सॉरी ध्यान दें यहाँ पे, ये यही फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट कौन सा होगा, तो यही फॉर्मेट होगा। क्या कर रहे हैं यार अपन, फॉर्मेट यही होगा। ये और जो डी का है ना, वो डी का सीधे इसके सामने आ जाएगा, समझ रहे हो, डी का क्या हो जाएगा, सीधा इसका सामने हो जाएगा। तो टाइप थर्ड में एक तो ये फॉर्मेट हो गया, एक ये फॉर्मेट हो गया सेकेंड। अब नेक्स्ट फॉर्मेट की बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं कोई वर्ड ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैं कोई वर्ड ऐसा वर्ड लू ना, जैसे यहाँ पे क्या लू, जियो फिजिक्स में ले रहा हूं, सही है। इसमें कौन करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, 10 है, कितने हैं 10 है। अब इसमें जो फॉर्मेट बनेगा तो क्या करेंगे ना कि सबसे पहले इक्वल इक्वल लेटर में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर। अब हम क्या करेंगे कि इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गया और तो 5 इधर होगा, है ना। हम सहूलियत के लिए सबसे पहले इधर बीच में हम खींच दिए लाइन, चलो बीच में अपन लाइन को खींच दिए। अब ध्यान दें यहाँ पे, अब जो इसका कोड होगा बस यही चीज होगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंज होगा, डिफरेंट होगा। और वो किस तरह से डिफरेंट होगा ध्यान दें, जो ये है वो इधर आ जाएगा और जो इधर है वो इधर आ जाएगा, ध्यान दें, जो इधर है वो इधर, इधर का इधर, इधर और उधर का उधर कर दे, मतलब उधर का इधर और इधर का उधर, इधर उधर मत करना प्यारे बच्चों, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। अब देखो यहाँ पे इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो है कितने 3 बचे हैं ना, हाँ 3 2 5 3 2 5 सही है। अब देखिए यहाँ पे, अब जो इसका फॉर्मेट होगा, अब इसका फॉर्मेट जो होगा, अब यहाँ पे देखें कि इस तरह से ओ का तो सीधा हो जाएगा, ओ का फॉर्मेट बिल्कुल सीधा होगा। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे
कि P को इधर देंगे और E को इधर देंगे। फॉर्मेट देख रहे हैं इसका? पहले तो इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, फिर फर्स्ट को इधर, इसके बाद इधर, सामने को सामने, फिर क्रॉस। मतलब फर्स्ट और लास्ट का क्रॉस करेंगे, इसके बाद इस सेकेंड और जो फोर्थ में है उसका क्रॉस करेंगे, और जो मिडिल में उसका सीधा दे देंगे। इसी के और यही चीज यहाँ पे अप्लाई होगा। ध्यान से देखें कि किस तरह से जा रहा है। ये इस तरह से आएगा और ये इस तरह से आएगा, क्रॉस। नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो सामने है उसका कोड सामने होगा, जो सामने का कोड बिल्कुल सामने होगा, और इसके बाद ये है, इसका कोड इधर आ जाएगा, और इसके बाद इसका कोड इधर आ जाएगा। पहले क्रॉस, फिर सामने दे दे, फिर क्रॉस कर दे। मतलब ध्यान दे कि फर्स्ट का क्रॉस लास्ट के साथ होगा, सेकेंड का क्रॉस फोर्थ के साथ होगा, और जो थर्ड में उसका सीधा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? ये क्या हो गया, ये एक रूल हो गया। ये फॉर्मेट हो गया, सॉरी, ये कितना हो गया, फॉर्मेट नंबर थर्ड। ये फॉर्मेट नंबर कितना हो गया, तो थर्ड, फॉर्मेट नंबर थर्ड। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, अब मैं यहाँ पे कोई वर्ड ले रहा हूं, यहाँ पे कोई वर्ड ले रहा हूं इस तरह से। यहाँ पे मैंने लिया अल्टीमीटर, यहाँ पे मैंने लिया अल्टीमीटर। कितना लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर वर्ड है। ध्यान दे, ये मैं फॉर्मेट करवा रहा हूँ। रूल तो टाइप 1 में जो करवाया था ना, टाइप 1 और 2 में सेम ही रूल अप्लाई होगा। ये मैंने फॉर्मेट करवा रहा हूँ कि फॉर्मेट किस तरह से होंगे। अब इसमें क्या करें कि ये तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 9 लेटर वर्ड है। और जब ये 9 लेटर वर्ड है ना, तो इसमें क्या करें कि इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटे। जैसे 1 2 3 4 ये इधर, 1 2 3 4 ये इधर, है ना। और जो बीच में बचा है ना, उसको इस तरह से कर दें। मतलब ये कि जो बीच का कोड होगा वो बीच में ही आ जाएगा। मतलब कि जो बीच का कोड होगा वो बीच में ही आ जाएगा, बीच वाले का कोड बीच में ही आ जाएगा। ये चीज ध्यान दें। इसके बाद जो कोड होगा ना, तो लाडलों इसमें भी क्या करें, क्रॉस करें। इसमें भी क्या करें, तो क्रॉस करें। ये फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट में उसी तरह से करेंगे, ये साइड भी वही चीज होगा, है ना। देखें यहाँ पे इसको इस तरह से करेंगे। मतलब कि ये जो एरो दर्शा रहा है ना, ये जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अगर मान लेते यस है, तो इसका लाइन ब्लू है, इधर आया। मतलब यस का कोड यहाँ पे होगा, तो यू का कोड यहाँ पे होगा, टी का कोड सामने आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे डी का कोड सामने आ जाएगा, तो ई का कोड इधर आ जाएगा, टी का कोड इधर आ जाएगा, और एन का कोड इधर आ जाएगा। ये फॉर्मेट है। यहाँ पे एच का कोड यहाँ पे आ जाएगा, तो जी का कोड यहाँ पे आएगा, पी का कोड यहाँ पे आएगा, ई का कोड यहाँ पे आएगा, ओ का कोड सामने आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी है, और वही चीज यहाँ पे, ओ का इधर तो एफ का इधर, एल का सामने, आर का इधर, डब्ल्यू का इधर तो आर का सामने। वही चीज यहाँ पे है, आई का कोड यहाँ पे आ जाएगा, ए का कोड यहाँ पे आएगा, और टी का यहाँ पे आएगा, और एल का यहाँ पे आएगा, और यही चीज यहाँ पे एम का तो सामने आ जाएगा, और यही चीज इधर हो जाएगा। ये एक्चुअली फॉर्मेट है ये। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि अगर ये फर्स्ट का तो चला गया उधर, इसके बाद यहाँ पे जो आर का है ना, आर का इधर आ जाएगा। फॉर्मेट देखेंगे किस तरह से जा रहा है स्केच। इसके बाद हम ई को इधर ले लेंगे, है ना। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो टी है, टी का इधर आ जाएगा। ये फॉर्मेट है। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, तो फॉर्मेट नंबर 4 हो गया। ये क्या है, फॉर्मेट है।
यही चीज ध्यान रखेंगे कि यही फॉर्मेट अप्लाई होगा। रूल तो मैंने कब का ही करवा दिया था उसी में, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या था, सिमिलर था, सिमिलर करवाया था, ऑड और इवन करवाया था। अंतर क्या था कि इसमें प्लस का भी आ रहा था और माइनस का भी आ रहा था दोनों, इसमें भी प्लस का भी आ रहा था माइनस का भी आ रहा था, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में, प्लस और माइनस, सॉरी, मतलब कि अगर प्लस होगा तो सभी में प्लस होगा, अगर माइनस होगा तो सभी में माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दिया है ना। फॉर्मेट तो मैंने कब का करवा दिया, काउंटिंग करवाया था, है ना। इसके बाद क्या करवाया था, काउंटिंग के बाद +1 -1 +1 -1, वही चीज सब सेम होगा, केवल फॉर्मेट चेंज कर रहा है, और फॉर्मेट के कारण ही टाइप चेंज कर रहा है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है, ध्यान दे यहाँ पे कि अगर जो यहाँ पे टाइप 4 चल रहा है, अब टाइप 4 ये काम करते हैं कि जो टाइप 4 है ना, उसमें ध्यान दे कि इसमें ध्यान रहे, मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में, अपोजिट लेटर का भी यूज किया जाता है कोडिंग डिकोडिंग में, और वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगा, वही चीज क्या होगा यहाँ पे अप्लाई होगा। अब किस तरह से अप्लाई होगा ध्यान दें, अगर यहाँ पे जो मैं टाइप 4 लेकर चल रहा हूं, यहाँ पे टाइप 4, तो इसमें क्या है ना, अपोजिट लेटर, यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर याद होगा आप लोगों को, बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है। अल्फान्यूमेरिकल सैम्पलिंग सीरीज मैंने करवाए थे ना, तो उसमें मैंने करवाए थे। इसमें क्या होता है, जैसे फिर से बता रहा हूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ABCDEFGHIJKLM लिख लिए। अब जहां पे एम खत्म हुआ है ना, उसके बाद से नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, NOPQRSTUVWXYZ, ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। इधर इधर क्या हो जाएगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, अपोजिट से भी काउंटिंग, तो 1 2 3, इसी तरह से इधर क्या हो जाता है, 26 हो जाता है ना। तो ये क्या हो गया, जो आमने सामने वो अपोजिट लेटर हो गया। इसे आप लोग अपने तरीके से किसी वर्ड से रिलेट करके याद कर सकते हैं, और अपने वर्ड अपने तरीके से जो रिलेट करेंगे वो ज्यादा बेटर होता है याद करने में, है ना। तो ये क्या होता है, अपोजिट होता है, और इसी का रूल यही चीज अप्लाई होगा इसमें, है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, जब भी एग्जामिनेशन में आता है तो वहां पे लिखने मत लगिएगा, वहां पे टाइम बहुत जाएगा लाडू। देखो यहाँ पे फ्लावर है, चलो फ्लावर शुरू है, फ्लावर ही अंत करेगा, क्या है यहाँ पे, फ्लावर है, सॉरी ये होगा फ्लावर। अब ध्यान दें, ये क्या चल रहा है, अपोजिट लेटर चल रहा है। इसमें क्या है, टाइप 1, मतलब कि अपोजिट लेटर चल रहा है, और अपोजिट जो कोडिंग डिकोडिंग में है ना, तो इसमें अपोजिट लेटर का चल रहा है, और अपोजिट लेटर में टाइप 1 का चल रहा है। ये अपोजिट लेटर में मतलब ये समझे ना, जिससे कहने का मतलब है, मैंने कोडिंग डिकोडिंग में लिखवाया था अपोजिट लेटर, है ना, कि अपोजिट लेटर से भी कोड होते हैं। तो अपोजिट, सॉरी लेटर टू लेटर हटा दें, यहाँ पे लेटर टू लेटर यहाँ पे हटा दें, यहाँ पे अपोजिट लेटर लिख लें, क्योंकि अपोजिट लेटर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो कोडिंग डिकोडिंग है वो अपोजिट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, अपोजिट। अब अपोजिट चल रहा है, यहाँ पे लेटर टू लेटर खत्म हो गए। अब यहाँ पे क्या है कि टाइप 1, यहाँ पे टाइप 1, टाइप 1, इसमें देखेंगे टाइप 1 में क्या होता है कि जैसे मैंने कोई वर्ड लिया फ्लावर, टाइप 1 में मैंने लिया क्या, फ्लावर।
मैंने क्या लिया, फ्लावर लिया। अब जो यहाँ पे मैंने फ्लावर वर्ड लिया है, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे जो कोड दिया जाएगा, जो कोड यहाँ पे दिया जाएगा ना, जो कोड होगा यहाँ पे वो अपोजिट का होगा। मतलब जैसे यहाँ पे ये है एफ है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा। ध्यान दें यहाँ पे कि किस तरह से हो रहा है। अब देखें एफ का जो अपोजिट होता है, एफ का अपोजिट क्या होता है, तो यू होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यल के अपोजिट, ये तो एफ का अपोजिट हो गया यू। यल का अपोजिट क्या होता है, यल का अपोजिट हो जाएगा ओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब ओ का अपोजिट क्या होता है, तो एल होता है। डब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्लू का डी हो जाएगा। इसके बाद ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा यहाँ पे। और आर का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे आई। ये हो गया, है ना। तो ध्यान दे कि किस तरह से चलेगा। मतलब कि फर्स्ट लेटर का अपोजिट फर्स्ट में आ जाएगा, सेकंड का सेकंड में आ जाएगा, थर्ड का थर्ड में आ जाएगा, फोर्थ का फोर्थ में आ जाएगा, फिफ्थ का फिफ्थ में आ जाएगा, सिक्स का सिक्स में आ जाएगा। ये क्या है, फॉर्मेट है। एक तो टाइप 1 में ये हो गया। अब अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं तो टाइप 2 में ध्यान दें। टाइप 2 में क्या है, यहाँ पे मैं टाइप 2 लेकर चल रहा हूं। ये तो टाइप 1 हो गया। अब देखें यहाँ पे टाइप 2, टाइप 2। अब जैसे यहाँ पे फ्लावर वर्ड लिया गया है, फ्लावर वर्ड लिया गया, तो किस तरह से टाइप के अनुसार फॉर्मेट बदल रहा था ना, इससे इसके साथ भी वही चीज होगा। मतलब अब जो लास्ट का होगा वो उसका कोड फर्स्ट में आ जाएगा, और जो सेकंड लास्ट होगा उसका कोड सेकंड में आएगा, जो थर्ड लास्ट में था उसका कोड थर्ड में आएगा, और जो फोर्थ लास्ट था उसका फोर्थ में आएगा, और जो फिफ्थ लास्ट था उसका फिफ्थ में आएगा, और जो फर्स्ट में था उसका कोड लास्ट में आएगा। ध्यान दें, होगा अपोजिट ही, क्योंकि चल रहा है ये जो ये चल रहा है ना वो अपोजिट का ही चल रहा है। अपोजिट में टाइप 1 तो ये टाइप 2 है ना, केवल फॉर्मेट चेंज किया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आर, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है ना। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी। इसके बाद ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, और एल का अपोजिट होता है ओ, और एफ का अपोजिट होता है यू। ये हो गया, ये किसका कोड हो गया, तो ये फ्लावर का कोड हो गया। तो फॉर्मेट चेंज कर रहा है, ध्यान दें, ये चेंज क्या कर रहा है, फॉर्मेट चेंज कर रहा है। ये अपोजिट लेटर का टाइप है, टाइप 1 ये अपोजिट लेटर का है मेरे प्यारे बच्चों, और ये टाइप 1 ये टाइप 2, केवल चेंज कर रहा है यहाँ पे फॉर्मेट। ध्यान दें। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में ध्यान दें, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया फ्लावर, जैसे यहाँ पे फ्लावर लिया मैंने। अब जो यहाँ पे मैंने फ्लावर लिया है, अब नेक्स्ट टाइप है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या है ना, ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे ध्यान दें। टाइप थर्ड में जैसे यहाँ पे मैंने लिया फ्लावर, ये कौन सा है, तो ये टाइप थर्ड है। ये क्या है, टाइप थर्ड है, अपोजिट का टाइप थर्ड। इसमें जो कोड होगा, ध्यान दें, ध्यान दें, इसमें जो कोड होगा, अब इसका कोड इस तरह से होगा। इसका कोड किस तरह से होगा, ध्यान दें। इसका कोड होगा, अब यहाँ पे जैसे ये है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट समझे नहीं, इस तरह से समझे। जैसे यहाँ पे फ्लावर है, ये क्या है, फ्लावर है। अब यहाँ पे क्या करें कि कितने लेटर वर्ड है ये, 1 2 3 4 5 6 लेटर वर्ड है ना, इक्वल इक्वल में बांट दें। बांट दिए बच्चों, वही चीज होगा मेरे लाडलों,
लल्ला देख लो किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, समझ रहे हो ना। ये और यही चीज यल का ओ का अपोजिट एल हो गया, और एल का अपोजिट ओ हो गया, और एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू हो गया। इसी तरह से यहाँ पे होगा, आर का अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे ई का अपोजिट आ जाएगा, और मेरे बच्चों यहाँ पे किसका आ जाएगा, डब्लू का आ जाएगा। समझ रहे हैं बात। अब आर की बात करते हैं तो ये आई हो गया, है ना। इसके बाद डब्लू की बात करते हैं तो यहाँ पे डी हो गया, और ई की बात करते हैं तो ये भी हो गया, और यही चीज यहाँ पे लिया गया है। ये किस में है, टाइप थर्ड में। और टाइप थर्ड में ही बात करते हैं, इसे मैं बिटा रहा हूं, और भी वर्ड है, ये तो इवन नंबर ऑफ लेटर इवन है, और भी देखते हैं क्या चक्कर है। इसे मैं मिटा रहा हूं, नोट करते चलिएगा आप लोग। देखें यहाँ पे लाडलो, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिया गार्डन, यहाँ पे क्या लिया मैंने, गार्डन लिया। अब ये जो गार्डन है, ये जो गार्डन है, अब इसका कोड देखें कि किस तरह से लिया गया है। देखें यहाँ पे है RNG, ये क्या है, RNG। इसके बाद है EDA, ये क्या है, 3 3 6, ये क्या है, इस तरह से। अब इसी में क्या है ना कि ये GARDEN ये है। अब जो इसका लिया गया है कोड, तो ध्यान दें कि किस तरह से लिया गया है। कुछ आ रहा है पकड़ में, कुछ आ रहा है पकड़ में, पकड़े इसे। मतलब ये कि ध्यान दे, ये क्या है, आर है, एन है, जी है, ई है, डी है, और ए है। कुछ आया समझ में, नहीं, देखो ये एक्चुअली क्या है ना, फॉर्मेट है, ये समझ में आई बात। अब क्या है यहाँ पे, ये तो फॉर्मेट हो गया। अब जो अपोजिट लेटर में थे, जो अपोजिट लेटर में था, उसे तो मैंने कंप्लीट करवा चुका। अगर और भी देखते हैं तो इसमें और कुछ नहीं है, बस इसमें मैंने जो था ना, जो इम्पोर्टेंट थे उसे मैंने करवा दिया। इसमें अब जो भी है, जो भी मैंने नोट्स लिखवाए थे उसे आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे, है ना, बिल्कुल क्लियर तरीके से। जो मैंने बाद में करवाए थे वो एक्चुअली फॉर्मेट था, जो कौन से किस तरह से कोड दिए जाएंगे वो तो मैंने टाइप 1 और टाइप 2 में ही करवा दिया था, और इधर मैंने फॉर्मेट करवाया था। अब क्या है कि अब मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कुछ और हैं इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन से यहाँ पे जैसे यहाँ पे बाइनरी कोडिंग है ना, तो बाइनरी कोडिंग कवर करवाने हैं, तो नेक्स्ट पार्ट्स में मैं बाइनरी कोडिंग को कवर करवा दूंगा, है ना। तो जो भी बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हमारे चैनल को पहली बार जुड़े हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा, और जब आपके पास चला जाएगा तो मेरी कृपा बरसेगी। समझ रहे हो लाडलो, मतलब कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा फी है यार लाइक करने का, शेयर करने का, वो भी कर दो यार। और जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।